मेरे साथ सोशल मीडिया पर जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि ये जेरठी गांव है सीकर ज़िले का, और इसके अंदर जेरठी से वाया काजला की ढाणी राजस्व ग्राम आता है। उसके आगे कूदन ग्राम है। तो ये जेरठी से वाया काजला की ढाणी होते हुए कूदन जाने वाला मार्ग है। विगत करीब 20 वर्षों से इस मार्ग में बहुत परेशानी थी। उबड़ खाबड़ मार्ग था, आगे कटीली झाड़ियाँ और बहुत सारी परेशानी थी। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने 31 जुलाई को इस मार्ग पर डामरीकरण के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया है, जिससे ये मार्ग अब पक्का बन जाएगा। पक्की डामर की जोरदार सड़क बनेगी और 2 किलोमीटर की सड़क बनेगी। 60 लाख रुपए की लागत है। और ये जो विगत 20 वर्षों से जेरठी काजला की ढाणी और कूदन वासियों का जो सपना था, बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे, वो पूरा हो रहा है। यहाँ पहले जो हम ये मार्ग की स्थिति देख रहे हैं, इसमें तो फिर भी ये जेसीबी चलने से और थोड़ा ठीक हो गया है। अभी आप जेरठी का जो जोहड़ देख रहे थे, जोड़े से बाद में अब ये है यहाँ से काजला की ढाणी, जिसमें बहुत ज़्यादा घर नहीं हैं, वो गांव आएगा और फिर काजला की ढाणी को पार करते हुए ये जो मार्ग है वो कूदन की ओर प्रस्थान करेगा। तो मैं अपने दर्शकों के साथ ही जो भी जेरठी काजला की ढाणी कूदन के जो हमारे साथी भाई हैं, माता पिता, वृद्धजन सज्जन हैं, सबसे और युवा साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि अब एक साथ एकता बनाए रख कर के गाँव के विकास में सहयोग दें। विगत कई दिनों से लगातार इस मार्ग को पक्का बनवाने के लिए, सड़क के लिए मैं स्वयं भी प्रयासरत था, जिसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। और माननीय विधायक श्री परशुराम जी मोरदिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत की सौगात से ये मार्ग डामर सड़क के द्वारा पक्का होने जा रहा है। तो जो भी वर्तमान सरकार है, उनका हमें अच्छा सहयोग मिला और इस वजह से ये मार्ग पक्का हो जाएगा। वरना ये स्थिति थी कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से इधर से कोई पक्की सड़क अब तक नहीं निकली। बहुत खेत ढाणियों में मैंने देखा है कि जहाँ पर बहुत कम घर थे वहाँ भी सड़क बन गई, लेकिन ये मार्ग 2 ग्राम पंचायतों को जोड़ता था। लेकिन हम खाली क्या है कि जनप्रतिनिधि चुन लेते थे और कभी किसी ने इस मार्ग की ओर ध्यान नहीं दिया। और ख़ास बात यह है कि जो हम वहाँ के वासिंदे हैं, उन्होंने भी किसी पटल पर इस समस्या को उठाने का काम नहीं किया। और जैसे जैसे हम समस्या को उठाने लगे तो उसका निदान भी हुआ है। ज़ोर शोर से किसी समस्या को उठाए बिना उसका हल होना संभव नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि हमको जो अपनी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसके लिए मीटिंग करनी चाहिए, एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनको मिल बैठ करके हल करें। किसी के खेत में से थोड़ी बहुत ज़मीन इधर उधर चली जाती है तो अड़ कर के नहीं बैठें कि हम ये देंगे नहीं, खेत की ये स्थिति है या कोई और बात है। स्थितियाँ कुछ नहीं हैं। स्थिति यही है कि आम जो रास्ता है वो सबका सुगम बनाने में सबका सहयोग होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि हम कमाएंगे तो ज़मीन और भी ख़रीद लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस प्रकार का सबका दायित्व बनता है कि ठीक ढंग से करें। जहाँ भी गांव और घर रहते हैं उनमें मकानों के सामने कुछ न कुछ डाल देते हैं
और कोई बहुत बड़े खुरे बना लेते हैं तो वो भी स्थिति विपरीत ही है। ये देखिए काजला की ढाणी से कूदन जाने के लिए रास्ता, उसमें देखिए कितना कीचड़ है, कोई बूढ़ा आदमी इधर से नहीं गुजर सकता। लोग हॉस्पिटल जाते हैं चिकित्सा व्यवस्था के लिए, बैंक में पेंशन लेने के लिए जेरठी से जाते हैं, किसान लोग गुजरते हैं। और झाड़ झंखाड़ कांकड़ इतनी बढ़ी हुई है कि कोई फूस की छितर लेकर के तो जा ही नहीं सकता। तो इस प्रकार की जो दिक्कत यहाँ थी उसका निवारण 31 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मार्ग के डामरीकरण के लिए वर्चुअल उद्घाटन करके और दूर कर दिया है। अब यह समस्या हल हो गई है और आगे एक वीडियो में इस प्रकार का और बनाऊंगा जिसमें ये पूरा जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ जो अच्छी डामर रोड बनी हुई आपको दिखाई जाएगी। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि सब लोग इस वीडियो को पसंद करके हमें उत्साहित करने का काम करें। गांव के लोगों में एकता भाईचारा बढ़े, गांव को सुंदर बनाने का काम करें। इसलिए बाकी जो जेरठी गांव के लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ से संबंधित हूँ, तो अपने गांव को बहुत अच्छा बनाने में सब मिलजुल कर सहयोग करें। और घरों के आगे जिनके भी रास्ते जा रहे हैं या कोई ढाणियों में जा रहे हैं तो उनको छोड़ा करके आने जाने के लिए अच्छा बनाएं, जिससे धीरे धीरे उन सबको पक्का किया जा सके। रास्ते सुगम होने बहुत आवश्यक हैं, नहीं तो इतनी कोई 50 साल का हो गया तो वो 20 साल और जिएगा, जब तक इन खड्डों में पड़ता मरता रहेगा फिर क्या होगा किसने देखा है। क्यों परेशान होना चाहिए इस प्रकार से। तो समय रहते ही अपने को जो जीवन मिला है उसको अपने को अच्छा बनाने के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए। माननीय विधायक श्री परशुराम जी मोडिया साहब और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक आभार, राजस्थान सरकार का आभार, हार्दिक धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे गाँव का विकास होता रहे, हमें अपनी समझ बढ़ाते रहनी चाहिए, हमें अपनी संकीर्णता को दूर करना चाहिए, अच्छे और नेक समाज का निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए जो बड़े हैं, अपने बच्चों से बड़े हैं, उनका अधिक दायित्व बनता है, जिससे आने वाली नई पीढ़ी है वो हमसे कोई अच्छा सीख सके। हर गांव के अंदर ही मार्ग होना, अच्छा मार्ग होना आवश्यक है, जिससे बाहर से आने वाले गांव की लोकेशन को देखते ही प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार से ये देखिए कई जगह रुकावट बाधाएं हम देख सकते हैं, तो मार्ग को एकदम साफ सुथरा अच्छा रखना हमारा सबका धर्म है। आप सभी दर्शकों ने मेरे साथ जो इतना टाइम दिया है उसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरा ये पहला वीडियो है, आपको कैसा लगा इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।